दलित बस्ती में आग, सुशासन पर बड़ा दाग। इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गुरु प्रकाश पासवान जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी, लीडर कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। हेमराज राम जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ हैं। प्रियंका भारती जी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्टूडियो में अरविंद बाजपेयी जी, स्पोक्स पर्सन एलजेपी के हमारे साथ आ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले इस घटना पर पक्ष विपक्ष के नेताओं से चर्चा को आगे बढ़ाएं, उसके पहले एक बार नवादा के उस कृष्णानगर बस्ती में आपको लेकर चलते हैं। वहां से हमारे संवाददाता आदित्य वैभव मौजूद है, जानते हैं क्या है वहां का हाल। अभी मौजूदा स्थिति क्या है, लोगों को क्या मुआवजे का ऐलान किया गया है, लोगों की क्या मांग है, क्या बता रहे हैं आदित्य, ग्राउंड जीरो पर लोग? जी चित्रा, जहां तक बात की जाए ग्राउंड जीरो की, तो आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो की, और आपको ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ जले हुए मकानों और झोपड़पट्टियों पर यहाँ नंबरिंग की गई है। यहाँ पर एफएसएल की टीम आई थी और बाजाब्ता यहाँ पर जितने मकान और झोपड़पट्टी के टुकड़े या चीजें जो जली और डैमेज हुई हैं, उन सबकी नंबरिंग की गई है। और आपको ये भी दिखाते हैं कि चूंकि कल रात में यहाँ के जो स्थानीय बाशिंदे हैं उन्हें बाहर प्लास्टिक के टेंट में रहना पड़ा था, तो आज जिला प्रशासन की तरफ से एक बड़ा टेंट बनवाया जा रहा है ताकि आज रात में आराम करते समय यहाँ के स्थानीय नागरिकों को काफी ज्यादा परेशानी ना हो। एक बड़ा सा टेंट यहाँ पर बनाया गया है जिसमें यहाँ के इस इलाके के सारे परिवारों को एक साथ अकोमोडेट कर दिया जाएगा और यहीं उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जाएगी। आपको ये भी बताएं कि जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर काफी मुस्तैदी बरती जा रही है, लेकिन वो मुस्तैदी अगर यहाँ पर घटना घटने से थोड़े पहले हुई होती तो शायद ये सब कुछ करने की नौबत नहीं आई होती। आपको ये भी बताया चित्रा कि लगातार यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वो लोग पुलिस से गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिसिया मदद सही समय पर नहीं पहुंच पाई और जिसकी वजह से जो हमलावर थे वो दलितों और महादलितों के बीच जमीन को लेकर ये पूरा का पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें जीतन राम मांझी ने कहा है कि ज्यादातर जो दबंग आए थे वो यादव जाति से ताल्लुक रखते हैं। कुल मिलाकर अपराधियों की जाति भी अब खोजे जाने लगी है। लेकिन इन सब के बीच मैं चाहूंगी कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो इस घटना के गवाह बने हैं, अगर उन लोगों से आप बातचीत कर पाए आदित्य। जी बिल्कुल, हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करने की और समझने की कि आखिर क्या कुछ है मामला। लेकिन आपको ये बताएं कि आज जब से हमारी टीम यहाँ पर थी और जब से हमने यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश की, साफ तौर पर उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर काफी परेशानियों का उन लोगों ने सामना किया। हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ की कुछ महिलाओं से और समझना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ था। अपना नाम बताइए और ये बताइए कि कल रात में आप क्या कर रही थी जब ये लोग आए थे और आगजनी की? हमारा नाम है लालू देवी सर। बताइए। खाना पका रहा है यार। अच्छा, खाना पका लिया, सब्जी रोटी। हाँ। सब्जी ने पकाया है। उसके बाद आपको क्या कुछ पता चला? सब्जी क्या हुआ? सब्जी ने पकाया, रोटी पका लिया है। तो आया है एंटी पार्टी को उधर से गाड़ी देते आ रहा है, तुमको गोली मार देंगी, तुमको रहने नहीं देंगी, तुमको जला देंगी, मार फार पूरा कर देंगी जी बोला है। कौन आया था एक बार पूछे इनसे, हम कौन लोग थे? इतना कहा तो हम लोग सभी ठड़ी हो गया है। कौन लोग थे? आप जिस एंटी पार्टी की बात कर रही हैं, कौन लोग थे? किस गांव के थे? बगल वाला गांव का है सर, हमारा बगल में गांव है पसमान है, परान बिघा। वही पसमान गाला गाली करने लगा तो सब हमारा बच्चा लोग सब डरा गया है। तो पहले तो बम छोड़ा, तो छोड़ा गोली, तो सब झोपड़ा के जलाने लगा, पेट्रोल छींच के भी जलाने लगा। तो सब भागने लगा है। तो बोला मेरा जमीन पर कौन रहेगा, अखरे निकल सकिए। आपने पुलिस को बताया? हाँ बताया है सर। तो पुलिस कब आई जब आपने बताया? तो बताया पुलिस के, तो प्रशासन तो पहले आया, तो प्रशासन के तो भगा दिया है, रगत दिया है। तो प्रशासन वहाँ थाना ने खबर किया है कि वहाँ जाइयो, मान लो कि बहुत स्थिति खराब है। तो सब लोग पुलिस से आया है, तो सब उन लोग भागा है। उसके बाद आप लोग रात में कैसे रुके? सब प्रशासन आया तो रुका है सर ऐसे। तो जैसा आपने सुना चित्रा, साफ तौर पर यहाँ की जो स्थानीय महिलाएं हैं ये बता रही हैं कि बगल के गांव के जो पासवान समुदाय के जो लोग थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। हालांकि अगर पुलिस की जो गिरफ्तारी की लिस्ट की बात की जाए तो पासवान समुदाय के अलावा
चौहान समुदाय के और यादव समुदाय के भी लोग इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और चित्रा, एक बड़ी बात आपको यह भी बताएं कि इतना सबके बावजूद अभी भी यहाँ पर लगातार रेड्स का सिलसिला जारी है और जैसे पुलिस सूत्रों ने बताया है कि ये गिरफ्तारियों का जो फिगर है, ये जो टोटल टैली है, ये अभी और भी ऊपर जा सकती है। चित्रा, क्या चुन चुन के घर जलाए गए हैं? क्योंकि आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ, जरा आदित्य का फुल फ्रेम में दिखाइए। कई ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं, जबकि कई ऐसे घर हैं जो वैसे ही खड़े हुए हैं। तो क्या चुन चुन कर निशाना साधा गया और घर जला दिए गए? चित्रा, जहां तक बात हम लोगों ने की यहाँ पर स्थानीय निवासियों से और इसके अलावा पुलिस के अफसरों से, आला अधिकारियों से भी, तो यहाँ पर चुन चुन कर घर जलाए जाने की बात अब तक सामने नहीं आ रही है। जो बात बताई जा रही है वो ये है कि वो जो हमलावर आए थे वो एक साथ बड़ी संख्या में आए थे और अलग अलग रास्तों से इस आप कह सकते हैं कि इस टोले में घुसे थे और जहां जहां घुसते गए वहां जहां जहां मौका मिला वहां आग लगाई और आगे बढ़ते चले गए। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसे भी मकान हैं जो मिट्टी के बने हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, कुछ ऐसे ईंट से बने मकान हैं जो पूरी तरह से जल चुके हैं, अंदर कुछ भी नहीं बचा है, और कुछ ऐसे भी मकान हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। आप देख सकती हैं कि अब तक चित्रा इस मकान से धुआं निकलना जारी है। और आपको यह भी बताएं कि इस मकान में कुछ मवेशी भी साथ मारे गए थे जिनके अवशेष अब भी यहीं पर पड़े हुए हैं। चित्रा, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, कुछ लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। अगर उनके पास जाकर आप बातचीत कर पाए, अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा का पूरा मामला। जिस तरह की तस्वीरें, पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं वहां पर, लेकिन दलित बस्ती में आपको बताते चले कि दलितों में दो समुदायों के बीच ये बताया जा रहा है जमीन विवाद को लेकर ये पूरा का पूरा मामला है, लेकिन इसमें जाति की एंट्री कराई जा रही है। इसमें अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष की ओर से कुछ और बताया जा रहा है, विपक्ष की ओर से कुछ और आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस वाले यहाँ पर देखिए, अभी तक जो आग है वो बुझी नहीं है। बाल्टी में पानी लाकर पुलिस वाले किस तरह से वहां पर जो आग लगी हुई है उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोगों से आप जल्दी से बातचीत कर लें, उसके बाद मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। आदित्य जी बिल्कुल चित्रा, आपको बताते हैं कि यहाँ पर अभी पूर्व विधायक मनोज मंजिल भी आए हैं और यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ। फायरिंग भी हुआ था, तो हवा मार रहे थे लोग। आप लोग कैसे जान बचा के भागे? नमस्ते। क्या क्या बात हुई, क्या कुछ पता चला अब तक? इधर फायरिंग कर रहा था, करकट पर मार रहा था। हम लोग आप देख सकते हैं चित्रा कि किस तरह से पूर्व विधायक यहाँ बात कर रहे हैं स्थानीय लोगों से। हम लोग और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। आपका घर भी जला दिया गया? हाँ, ये जला गया घर। अच्छा, ये घर आप ही का है? हाँ, हमको है घर। ओहो, कितने लोग रहते थे आपके परिवार में? कौन कौन है? हमको परिवार में 2 लड़का हखिन, 2 लड़की है, 2 प्राणी हमनी हखिन, 6 गो। ये बताइए कि कल आप क्या कर रही थी जब लोग आए? क्या कर रहे सर, घास गढ़ने गया, घास गढ़ के आया सांझ पहर तो देखा तो उन्हें ढेर मन झुंड डाल रहा है। गोड़ा धोने गया कल पर तो गंदा गंदा गाड़ी देने लगा। कौन लोग आग लगाए? नंदू पासवान। कुछ मदद मिली क्या इन लोगों को? रखीन पन्नू पासवान। अब तक सरकार की तरफ से क्या मदद मिली है? कुछ नहीं अभी मिल रहा मैंने के। कोई मुआवजे की बात कुछ नहीं, कुछ नहीं अभी सरकार से। बनवा रहे हैं आपके लिए, उसमें रहने का इंतजाम? हाँ, रहने की इंतजाम देखो बना रहा, लेकिन अनाज क्या मिला? अनाज अभी कहाँ, कुछ भी नहीं मिला। नहीं, तो जैसा आपने देखा चित्रा कि यहाँ पर कुछ काम किए गए हैं, कुछ काम किया जाना बाकी है, लेकिन जो यहाँ पर पीड़ित परिवार हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी भी प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजे वाली बात नहीं सामने आई है। और सबसे बड़ी बात यह भी चित्रा कि रहने का इंतजाम कर दिया गया है, ड्राई राशन दिया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई है, उनकी किताबें हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स है, बहुत सारी चीजें हैं और तमाम परेशानियां हैं जो एक गृहस्थी के पूरी तरह से बर्बाद हो जाने के बाद परिवार के सामने खड़ी होती है। चित्रा, अब तक यहाँ पर जो बात है वो साफ तौर पर यह है कि यहाँ पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। और कौन लोग आए हैं? दलितों के नाम पर इतनी राजनीति होती है बिहार में। अब जरा बताइए कि कितने वहां पर नेता पहुंचे हुए हैं, कौन कौन सी पार्टी के पहुंचे हुए हैं? जल्दी से इसके बारे में आप जानकारी दीजिए, फिर मैं दूसरे लोगों के पास जाऊंगी।
जी चित्रा, आज सुबह से अगर बात की जाए तो सबसे पहले मंत्री रत्नेश सदा यहाँ पहुंचे थे और इसके अलावा अभी पुलिस विभाग की एक बड़ी टीम यहाँ पहुंची है और तमाम आला अधिकारी यहाँ आए हैं और यहाँ पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है चित्रा कि जहाँ एक बार किसी तरह की घटना घट जाती है उसके बाद तमाम तरह की तैयारियां दिखाई देती हैं। अगर घटना से पहले इस तरह की तैयारी हो तो शायद घटना की नौबत ही ना आए। चित्रा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भेजा था नीतीश कुमार ने ग्राउंड जीरो के लिए। अभी कौन से अधिकारी पहुंचे हैं, अगर बता पाए उनके बारे में? जी बिल्कुल, अभी एडीजी ही यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ उनसे पर जरा तमाम, बातचीत कीजिए। चीजों का जायजा ले रहे हैं जहां जहां घर मकान। जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं और उनसे कोशिश करें बातचीत करने की। जी बिल्कुल, यहाँ एडीजी अपने तमाम अमले के साथ पहुंच चुके हैं। आपको यह भी बताएं कि इससे पहले भी जिला प्रशासन की तरफ से कई बड़े अधिकारी यहाँ पर स्थिति का जायजा ले चुके हैं और अब आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बातचीत शुरू है और यहाँ पर साफ तौर पर जिला प्रशासन की तरफ से भी लोग मौजूद हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ नवादा के डीएम एसपी भी मौजूद हैं जहां अभी बात हो रही है। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नवादा के कृष्णा नगर इलाके से। आप कोशिश करें पूछने की कितनी गिरफ्तारी हुई है, ये कौन कौन से लोग थे, क्या कारण रहा, अगर आप बातचीत कर पाए। आदित्य जी आदित्य वैभव हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। कृष्णनगर बस्ती की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको बताते चले ऐसी आगजनी हुई जिसमें दलित समुदाय के न जाने कितने घर चले गए। आरोप भी लगे हैं, कुछ लोग पासवान जाति पर आरोप लगा रहे हैं। इधर अगर आप बातचीत कर पाए, क्या कुछ बोल रहे हैं वहां पर जो अधिकारी पहुंचे हैं? अभी उन लोगों की ओर से कोई बातें तो नहीं कही जा रही हैं। फिलहाल बड़ी खबर आपको दे दें, बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नवादा इस वक्त पहुंच चुके हैं और वो घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं वहां पर। लेकिन सरकारी मदद कोई नहीं पहुंची है। जरूर वहां पर प्लास्टिक के आपको बताते चले टेंट वहां पर लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को रात बिताने के लिए जगह मिल जाए। दलित बस्ती में आगजनी के बाद बड़े बड़े अधिकारी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार से बैठक के बाद ये अधिकारी पहुंचे हैं। अब डिबेट में हम आगे बढ़ेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाइव तस्वीरें भी हम कोशिश करते रहे कि दिखाते रहे लगातार जो सामने आई है।